हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज फिर हम केमिस्ट्री में अपने एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अम्ल, अक्षार और लवण, मीन्स एसिड, बेस और सॉल्ट। आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अम्ल, मीन्स एसिड। अम्ल यानी एसिड का लेकिन भाषा में तात्पर्य खट्टा यानी शोर होता है। तो अम्ल यानी एसिड का मतलब क्या होता है? खट्टा या शोर। ये कुछ निश्चित सूचकों के साथ विक्रिया करती हैं और जल में घोलने पर धनात्मक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, ये बात बहुत ही ज़रूरी है, ये पॉइंट्स, कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं। तो आपको याद रखनी है, जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। आगे है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती हैं। तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है? अम्ल। यहाँ पर आएगा अम्ल। और पीएच मान होता है 7 से कम। तो अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जिसका भी पीएच मान 7 से कम हो वो अम्ल होता है, और जिसका 7 से ज़्यादा हो या फिर आगे बढ़ता चला जाए तो वो अक्षार के उसमें आता है। तो अम्ल घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। तो आपको याद रखना है, जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है और अक्षार का 7 से ज़्यादा और उससे आगे चलता रहता है। जैसे बैटरी वगैरह होती हैं, ये उनमें जो एसिड होता है, और फिर उसके बाद वो लेमन आता है, ऑरेंज आता है, तो आगे बढ़ते बढ़ते वो अक्षार किस में चला जाता है। तो आपको याद रखना है, पीएच मान 7 से कम होता है और जल में घोलने पर क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन, और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। आपको ये बातें ध्यान रखनी है अम्ल के बारे में। अब आते हैं अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। जो अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक अम्ल, मीन्स जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए। फ्रूट्स में जो एसिड होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। लेकिन कुछ जो अम्ल होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। तो सबसे पहले मिनरल और सिंथेटिक एसिड। तो मिनरल एसिड होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। और नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये सभी मिनरल एसिड हैं जो कि सिंथेटिक एसिड भी कहलाते हैं। अम्लों को आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है सबल अम्ल, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और कमजोर एसिड या फिर दुर्बल एसिड, जिसे हम वीक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया एसिड को। सबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जिनमें सभी मिनरल एसिड होते हैं, केवल कार्बोनिक एसिड को छोड़कर। तो कार्बोनिक एसिड को छोड़कर जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स मेन है H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम अम्लों का राजा कहते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि किसे अम्लों का राजा कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को ही अम्लों का राजा कहा जाता है। फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, और फास्फोरिक एसिड होता है P3PO4।
तो ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण वियोजित हो जाता है और हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और देखिए, वो अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण वियोजित मीन्स विखंडित या फिर टूट जाते हैं। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर पूरी तरह टूट जाते हैं और H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद है वीक एसिड। वीक एसिड में क्या होता है, वो अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण वियोजित ना होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता था कि जो अम्ल है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं। और कमजोर एसिड में वो पूरी तरह विखंडित नहीं होते लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में हाइड्रोजन आयन देंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह टूट जाएंगे और वीक वो पूरी तरह वियोजित नहीं होंगे, मीन्स विखंडित नहीं होंगे। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है, इसे ध्यान में रखना होगा कि वो अम्ल जो पूरी तरह विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक होते हैं जो पूर्ण वियोजित नहीं होकर भी हाइड्रोजन आयन देते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल थे H2SO4, HCl, HCl, HNO3, H3PO4। और वीक एसिड में आते हैं सभी ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं एसिड, जैसे कि टाइट्रिक एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है C4H6O6। ओक्जेलिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। तो आपको ये ध्यान में रखने हैं कि वीक एसिड के एग्जाम्पल होते हैं टाइट्रिक एसिड, ओक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये सभी वीक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो चलिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो जल में घुलकर पूरी तरह टूट जाते हैं और H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे कि H2SO4 है, HCl है, HNO3 है। और वीक एसिड होते हैं जो जल में पूरी तरह टूटते नहीं हैं लेकिन फिर भी H पॉजिटिव आयन देते हैं। वो होते हैं जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, लाइक टाइट्रिक एसिड है और ऑक्जेलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये सभी वीक एसिड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसिड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे सांद्र तथा तनु अम्ल मीन्स कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि जो सांद्र अम्ल होता है मीन्स कंसंट्रेटेड एसिड होता है, उसमें जो अम्ल होता है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है पानी के मुकाबले। लेकिन तनु अम्ल में क्या होता है, उसमें पानी ज़्यादा पाया जाता है अम्ल के मुकाबले में। तो आपको ये डिफरेंस देखना है कि कंसंट्रेटेड एसिड में जो अम्ल होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है पानी के मुकाबले, लेकिन डाइल्यूट में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है अम्ल के मुकाबले में। चलिए बढ़ते हैं। जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक हो, तो जिसमें अम्ल सबसे ज़्यादा हो और अम्ल नहीं घुल सके उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तो वही है कि इसमें अम्ल की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है पानी के मुकाबले में। अब है तनु अम्ल मीन्स डाइल्यूट एसिड। जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक नहीं हो और अम्ल घोल सके उसको जल मिश्रित अम्ल कहते हैं। तो इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होती है। आगे है अम्लों के रासायनिक गुण।
तो अम्लों के रासायनिक गुण में क्या होता है, जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ विक्रिया करके क्या देते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और क्षार के साथ क्या देती है, लवण और H2O। और आपको पता है कि लवण कैसे बनते हैं, लवण बनते हैं जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, मीन्स जो वो अम्ल है और अक्षार है, जब वो एक दूसरे के साथ विक्रिया करेंगे तब हमें लवण मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से क्या बनता है, एस्टर, जो कि मीठा होता है स्वाद में। तो आपको इसे याद रखना होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अम्ल है, अगर वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो उससे एस्टर बनेगा, जो कि मीठा होता है टेस्ट में। एस्टर क्या होता है, जो आप माजा पीते हैं या फ्रूटी पीते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एस्टर ही तो होता है थोड़ी मात्रा में, और एस्टर के कारण ही वो मीठे लगते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के संयोग से क्या बनता है, एस्टर। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक अम्ल। ये हमारे सभी प्राकृतिक अम्ल हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में चाहे कोई एसएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, उसमें इनमें से पूछा जाता है किसी अम्ल के बारे में कि कौन सा अम्ल, कि किसके डंक में कौन सा अम्ल होता है या फिर किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जो लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो लाल चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है, मीन्स मिथेनोइक एसिड। और सिरके में होता है एसिटिक एसिड। इमली, अंगूर, कच्चा आम, इनमें होता है टार्टरिक अम्ल। और टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। आपने देखा होगा जो टमाटर होते हैं उसका यूज धब्बे वगैरह, मान ली किसी कपड़े पर धब्बा लग जाए तो उसे साफ करने के लिए भी टमाटर का यूज करते हैं। उसी अगर कपड़े पे रगड़ दिया जाए टमाटर को तो धब्बा साफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सैलिक अम्ल होता है। आगे है फिर नींबू और संतरा, उसमें होता है सिट्रिक अम्ल। और दही में होता है लैक्टिक अम्ल। चाय में, सेब में होता है मैलिक अम्ल। और आंवला और अमरूद में होता है एस्कोर्बिक अम्ल। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या कोई अम्ल हमारी बॉडी में पाया जाता है। हाँ, जो अमाशय होता है उसमें HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल। और जो बिच्छू के डंक है फिर सांप के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। घास पता है टॉयलेट में कौन सा होता है, बेंजोइक अम्ल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको इसे याद रखना होगा। आगे आता है आर्हेनियस के अनुसार। यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अपनी विचार प्रकट किया है अम्ल के बारे में। तो आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो अम्ल होता है एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देता है, मीन्स हाइड्रोजन आयन देता है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया भी था कि अम्ल जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देता है। आगे है बार्नस्टेड एवलोरी के अनुसार अम्ल अन्य पदार्थ के साथ मिलकर प्रोटॉन का त्याग करता है। तो अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। लुईस के अकॉर्डिंग क्या था, अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट के अपने अपने विचार थे अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या करता है और क्या नहीं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्षार और लवण के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।